बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और सीएम भगवंत मान के बीच चल रही तनातनी की खबर से। पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रही एफआईआर की शिकायत को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू भगवंत मान से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंचे। परमिशन नहीं मिलने के कारण चंडीगढ़ पुलिस के जवानों ने बिट्टू को सीएम हाउस के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस और बिट्टू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। और इतना ही नहीं, रवनीत बिट्टू की गाड़ी के ड्राइवर और चंडीगढ़ पुलिस के बीच भी जमकर झगड़ा हुआ। सीएम तो भाग गया, सीएम तो पिछले गेट से निकल के भाग गया। वो चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा। बिट्टू और पुलिसकर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंचा झगड़ा। सीएम मान से मिलने गए थे रवनीत बिट्टू। करीब 1 घंटे तक हुआ हंगामा, गरमाया माहौल। तस्वीरें चंडीगढ़ स्थित भगवंत मान के सीएम हाउस के बाहर की है, जहां केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के सुरक्षा कर्मियों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे मामलों की शिकायत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सीएम हाउस पहुंचे थे, पर परमिशन नहीं होने के कारण चंडीगढ़ पुलिस रवनीत बिट्टू और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने पहले ही रोक दिया। और इस दौरान बिट्टू के सुरक्षा दस्ते में शामिल जवानों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जमकर तीखी बहस हुई। अभी आप डिटेन करो ना, फिर सर आप रुकिए। हाँ लाओ ना, लाओ सर। बीजेपी तू कौन होता भाई? अरे भाई ड्यूटी कर रहे हैं हम वर्दी में है भैया। क्या ड्यूटी हमारी का वर्दी में है, हम भी ड्यूटी पुलिस अरे तो एक मिनट यार, यूनिफॉर्म वाला क्या मार रहा तू? पुलिस वालों के बीच में झगड़ा। अरे हमारे इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने चंडीगढ़ पुलिस पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया। ये गाली देखो किस तरीके से गाली निकाल रहा है। माँ बहन की गाली निकाल रहे हैं, ये देखो माँ बहन की गाली, माँ बहन की गाली। बिट्टू का कहना था कि दिल्ली चुनाव के दौरान कपूरथला हाउस पर हुई रेड का बदला लेने के लिए सीएम मान पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानबूझकर पर्चे दर्ज करवा रहे हैं, और जब उनसे मिलने के लिए वो समय मांग रहे हैं तो उन्हें समय नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से आज वो सीएम हाउस से आए हैं। भगवंत मान ने ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਰਨਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਾਸਟ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪਰਚੇ दर्ज ਕੀਤੇ। बिट्टू ने सीएम मान के द्वारा लुधियाना में बुलाई गई ओपन डिबेट को लेकर भी तंज कसा। जो सीएम लुधियाना जो सीएम कुर्सी रख के बहंदा सी ना भी मैं आ मेरी कुर्सी पई आ, मेरी कुर्सी पई आ ते इत्थे कोई ओपोजिशन लीडर आउंदा नहींगा, गल नहीं करदा। अज वो कुर्सियां भी पईयां खाली ते मैं खड़ा अज सीएम भज्जिया होया अपना जवाब देण तो, सीएम फरार आ अपनी कोठी च अंदर वड़ के। मैं 15 दिन का टाइम मंग रहा भी आओ बाहर आओ, ते अज चीफ मिनिस्टर गल करनों भज्जिया नहीं, चीफ मिनिस्टर आके मेरे नाल गल करे जे हिम्मत आ, पर अज ये साबित हो गया सीएम साडा भगौड़ा है। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में चंडीगढ़ पुलिस और बिट्टू की गाड़ी के ड्राइवर के बीच हुई कहासुनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस अधिकारी बिट्टू के ड्राइवर पर रास्ते को ब्लॉक करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ड्राइवर बिट्टू की सुरक्षा को लेकर अपनी दलील दे रहा है। समझिए ना, अंकल ज्यादा
वीआईपी का कुछ हो गया तो जिम्मेदार होगा। सेंटर ने सिक्योरिटी दे रखी है उसको, ठीक है, एमएचए ने भेज रखा है हमको, हमने हमको एमएचए ने भेज रखा है, हमको एमएचए ने भेज रखा है। तुमको जिम्मेदारी, अगर वीआईपी को कुछ हो गया ना तो तुम कैसे जवाब दे दोगे? तुम तो साइड हो जाओगे। हमारा वीआईपी ऐसे जा रहा है खाली, और वीआईपी की मेन कार जो बीआर कार है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर वीआईपी को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो क्यों रोक रहे हैं? इनकी जो दादागिरी चल रही है इधर। इस कहासुनी को लेकर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों और बिट्टू की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। गाड़ी आगे लगाई हमारी फोर्स ने, बहुत बारी देखी ये उसको हिट करके जा रहे। हिट करके जाए, आपको आपने गाड़ी ब्रीच हुई है इसलिए आप रोक रहे हैं? नहीं, वो तो जो सीनियर अफसर ने ऑर्डर दिया उसी की बाल ना कर रहे हैं हम तो। ये किसको हिट किया इन्होंने? ये करो, गाड़ी खड़ी है, देख लो। सर, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में आपस में ऐसी टिफ ठीक लगती है सर? नहीं सर, यूटी का तो यूटी पुलिस का ही है ना, हम तो अपने सीनियर की मानेंगे। तो आपके सीनियर ने और क्या ये बोला? बैरिकेड तोड़ रहे हैं तो क्या इनको तोड़ दे थोड़ा? वैसे सर उनसे पूछिए कि उनका बैरिकेड टूटा है तो वो बैरिकेड दिखाएं। नहीं, सीएम हाउस तक उनका, यदि हमारे वीआईपी आगे गए हैं और उनका मेन कार यहाँ रुका हुआ है, इनके किस ऑफिसर्स ने इनको आदेश दिया है उनसे सवाल पूछा जाए। आप एमएचए को शिकायत करोगे? शिकायत करो, बिल्कुल लिखित में इसका हम इनके सीपी को भेजेंगे। गहमा गहमी और नोकझोंक के बावजूद रवनीत बिट्टू और सीएम मान की मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखना ये होगा सीएम भगवंत मान इस हंगामे और बिट्टू के आरोपों पर क्या कहते हैं, और क्या सीएम मान रवनीत बिट्टू के ओपन डिबेट वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। चंडीगढ़ के असीम बस्सी और कमलजीत संधू के साथ आज तक। सीएम हाउस पर हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान आज तक संवाददाता असीम बस्सी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को आरोपों को लेकर उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए। चंडीगढ़ तो भाई हमारा ही है, चंडीगढ़ तो यूपी में आता है और यूपी सेंट्रल सरकार के अंडर है, इसलिए भाई माइक नीचे कर दो ना यार, अटैक हो रही है। सामने उन्हें दूंगा यहाँ पे, लेकिन जो सीएम वो सिर्फ ये दिखाना था भाई मैं क्योंकि हफ्ते से 10 तारीख को जिस दिन ये इलेक्शन हारे हैं 8 को रिजल्ट आ गया, इलेक्शन हार गई आम आदमी पार्टी। अब दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए पंजाब के लोगों पे जो आम बच्चे हैं उनके ऊपर पर्चे डाल रहा है। 10 तारीख को ये सारी एफआईआर दर्ज हुई है, अलग अलग एसएसपी को ये बोला है भी जहां भी बिट्टू के जो भी स्कूटर है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। 10 में एक टाइम पे ही रेड तो जो हुई है वो भी बाद में निकल आएंगे। कितने लोगों पे कम से कम इन्होंने 50 रेड्स एक दिन में की है, और मेरे तो पर्सनल बहुत नुकसान किया ही है। मैं वो बताना नहीं चाहता क्योंकि अपनी बात वो छोटी बात हो जाएगी, पर जो वर्कर पटियाला में एक हमारा लॉयर है, हर एसएसपी को बोल दिया भी जिसके साथ इसकी फोटो है जहां इसकी इलेक्शन में रहते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। आपके पुराने दोस्त लिए लेकिन आपको घर में आज घुसने नहीं दिया इन्होंने। नहीं, मैं तो नहीं, चीफ मिनिस्टर ये तो बेचारे पंजाब पुलिस है, इनको मैं धक्के थोड़ी मार के जा सकता हूँ। ये तो सीएम की बात, सीएम तो भाग गया, सीएम तो पिछले गेट से निकल के भाग गया। वो यही मीडिया में सामने मैं लाना चाहता था। ये आपको याद होगा, ये कई दिन ये पहले बोल के भी मेरे से बहस करवा के मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लुधियाना आ रहा हूँ, 3 कुर्सियां रख ली अलग अलग पार्टियों की। तो जब कोई नहीं आया अकेला कुर्सी पे बात करता रहा। अभी मैं कह रहा था भी ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, रखो और बुलाओ अपने सीएम साहब को, बताओ भी आज डिबेट मीडिया के सामने मेरे साथ करो। पर आज सीएम उस चीज से भी भाग गया और गेट दरवाजे बंद करके किसी पतली गली से सीएम जो है वो निकल गया। सिर्फ मेरा मकसद ये था, जब पंजाब के साथ कभी भी ये ऐसी चीजें करेगा, जब पंजाब से लोगों के साथ बेइंसाफी करेगा, तो इसी तरीके से सीएम भागना पड़ेगा। इसके पास कोई जवाब नहीं है। आज जहाज के जहाज आ रहे हैं नौजवानों के, इसने एक भी कोई एजेंट को जिनके पैसे गए हैं उनको पकड़ा है। इसलिए जितनी देर ये एफआईआर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं मैं इनसे मिलता रहूंगा, कहीं ना कहीं इनको घेरता रहूंगा। जो ये एफआईआर दर्ज की है इनके ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी।
नहीं तो ये आदत पड़ जाएगी भाई, हर आदमी को ये हाथ डालेगा। आप लोग बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन कल भगवंत मान ने सरदूलगढ़ में क्लियर कर दिया कि वो तो कन्वीनर है, वो पार्टी चलाएंगे। कन्वीनर क्लियर करे ना, ये तो एक उनका सीएम है, मालिक तो केजरीवाल है, वो कहे तो मैंने इसको सीएम रखना है तो रखना। ये खुद ही सीएम कह रहा है भगवंत मान भी केजरीवाल नहीं बनेगा, तो सोदिया 3 दिन से क्या कर रहा है यहाँ पे? हर स्कूल में एक आदमी जो पंजाब का नहीं है, जिसे पंजाबी बोलनी नहीं आती, वो यहाँ हमारे स्कूलों में क्या कर रहा घूम रहा है अभी। इसी तरीके से सारे लोग महकमे अलग अलग, सारी वहां की कैबिनेट को, पीडब्ल्यूडी किसी को दे दिया, जो इरिगेशन किसी को दे दिया, होम किसी को दे दिया, ना एसएसपी ना कमिश्नर, जो बोली लगती है वहां पे। जो अब एक और मैं बता दूं, जो विजिलेंस चीफ बदले हैं वो किस लिए बदले हैं? वो सिर्फ विजिलेंस चीफ जो उनको कलेक्शन के लिए बोला गया था, वो कलेक्शन दिल्ली में पहुंच नहीं सकती, तो इसलिए विजिलेंस चीफ बदले हैं। जो डीसी बदले हैं, जितनी जितनी उनकी जिम्मेवारी लगाई थी उतना पैसा दिल्ली वो इलेक्शन में पहुंचा नहीं सके, इसलिए डीसी को डिसमिस सस्पेंड किया जा रहा है। करप्शन में इन्वॉल्व थे तो इनका एलिगेशन अब ये तो मेरे ऊपर भी ऐसे ही ये पर्चे किए हैं ना, किसी के ऊपर कर दें। आज सत्ता में है, डीसी छोड़ो, डीजीपी जो बदल दिया विजिलेंस वाला, जो इनका चहेता था, पर उसने जितने पैसे बचाने थे वो नहीं बचाए और बदल दिए। तो एक तरफ रवनीत बिट्टू का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया पंजाब में घूम घूम कर केजरीवाल को पंजाब का सीएम बनाने के लिए माहौल बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को पंजाब का सीएम बनाने वाले दावे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इदां दी गल हो सकदी है, पहले जो भी मूंह चाहुंदा कहंदे, उदों पहला भी कहंदे सी, उदों पहला भी कहंदे सी। केजरीवाल साडे नैशनल कन्वीनर ने, वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने, ठीक है ना। पूरा देश उन्होंने पार्टी के नाल चलाउणा, ठीक है ना। उन्हों का कदे गुजरात च, कदे उन्हों का बनता प्रोग्राम, कदे छत्तीसगढ़, कदे मध्य प्रदेश। सो इदां दी किहड़ी कोई सारा जिहड़ा चलदे ने रूमर है ना। 3-4 दिन अज मैनूं फोन आया, कहंदे तुहाडा बर्थडे अज। लै मैं कित्थे है, कहंदे जी नैट ते देखिया। मैं कहा यार घट्टो घट्ट साल च एक अद्धी वारी एक तो चलो चल जाता, 4-5 तो बर्थडे ना करिया करो, है ना। एक बर्थडे तो हुंदा ही है साल च। सो इत्थे अफवाहां फैलाउंदे रहिंदे ने, कोई